एवरीवन, आई होप सब ठीक ठाक होंगे और आप सब लोगों की वर्किंग बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो माशाल्लाह से डेली बेस पे सबको जो है पर्सनल मेंटरशिप के सेशंस मिल रहे हैं। आपको एक अच्छी सी गाइडलाइन मिल रही है। आई होप कि आप लोग सब इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो चैट बॉक्स में आपने एक्टिव रहना है। मुझे आपकी चैट शो हो रही है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि किस किस को पता है आज का पर्सनल मेंटरशिप का टॉपिक क्या है। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आज का टॉपिक क्या है। ओके ओके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सब लोगों को पता है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप लोग एक्टिव हैं। चैट बॉक्स में ऐसे ही एक्टिव रहना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को बता दूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कोई भी पर्सन अभी क्वेश्चन नहीं करेगा। सेशन के एंड पे हम प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर्स के लिए टाइम रखेंगे, ठीक है। अभी ड्यूरिंग सेशन जो भी आपको चीजें बताई जा रही हैं, कोशिश करें उसे नोट करें, अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि हम लोग एक बार सुन लेते हैं तो हमें वो चीजें भूल जाती हैं। उसके बाद हम लोग अपनी वर्किंग में बिजी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम स्किप कर देते हैं। अगर हम वन टाइम एक लेक्चर सुन रहे हैं या कोई भी किसी भी पर्सन को सुन रहे हैं, अगला पर्सन अपनी तरफ से 100% दे रहा है, हमें 50% नॉलेज मिल रहा है, कुछ दिनों के बाद वो उससे हाफ रह जाता है, 25% देन उसका हाफ, ठीक है। तो ट्राई करें, इसको साथ साथ नोट करें। सेशन के एंड पे आप लोगों को टाइम मिलेगा क्वेश्चन आंसर के लिए, तब आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। अभी कोई क्वेश्चन करेगा भी तो आपको बिल्कुल आंसर नहीं मिलेगा, देन किसी ने भी मुझे नहीं कहना है कि हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक नोट करें एंड देन जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं, इवन के सारा सेशन जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उनको अच्छे से नोट करें। हमारा मेन इशू यही होता है, सारा जो हम प्रोसीजर करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, फाइनल इंटरव्यू कर रहे हैं, एट द एंड पर्सन के ऑब्जेक्शंस, जहाँ पे हम सब लोग जो है ना स्टक हो जाते हैं। तो सबसे मेन चीज क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कॉन्फिडेंस। पर्सन ने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करना उसका राइट है, जस्ट थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा बैक चले जाएं कि जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो हमारे कितने क्वेश्चंस थे। माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी चीजें, कंफ्यूजन, फ्रॉड, स्कैम, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो हम भी तो क्वेश्चन करते थे ना। भाई पर्सन भी करेगा, उसका राइट है। एक बंदा एक जगह पे अपना टाइम दे रहा है, उसने काम करना है, तो क्वेश्चन करना उसका राइट है। ऑब्जेक्शन वो उठाएगा, हमें उसको अच्छे से आंसर करना आना चाहिए, उसको गाइड करना आना चाहिए, ठीक है। आवाज मुझे एक बार बता दें, सबको क्लियर आ रही है? एक पर्सन कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, काइंडली बाकी लोग बता दें मेरी वॉइस क्लियर है। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करें। ओके ठीक है, सबको वॉइस क्लियर है। अगर किसी पर्सन को इशू आ रहा है तो काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, ठीक है। लीव करके अगेन ज्वाइन कर लें, आपका हो जाएगा ठीक। ओके, सो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्शन के अबाउट, कि ऑब्जेक्शन पर्सन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग सबसे फर्स्ट पे जो है हमारा कॉन्फिडेंस। पर्सन ने क्वेश्चन किया, हमने तो वहीं पे चलो जी हिम्मत हार दी। लो भाई, इसने क्वेश्चन किया, ये छोड़ के जाने वाला, इसने नहीं करना कुछ भी, ये गया बंदा बस। इसने ये क्वेश्चन कर लिया, इसके माइंड में कंफ्यूजन आ गई, बस ये छोड़ के गया। सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। पर्सन तो कंफ्यूज है ही है, हमने उससे क्या समझाना है, उससे क्या गाइड करना है, हमने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। हम उससे ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, तो अगले बंदे को क्या गाइड करेंगे। स्टार्ट से एक ही चीज तो यहाँ पे सिखाई जाती है, खुद कॉन्फिडेंट रहे। आप लोगों को फर्स्ट डे से एंड तक जितनी ट्रेनिंग दी गई है, अभी तक जो भी सिखाया गया है, सारा कुछ आपने इस प्रोसीजर से, अपनी प्रोस्पेक्टिंग से, अपनी वर्किंग से सीखा है। क्या था उसमें सारा कुछ? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का कॉन्फिडेंस। देन बात करते हैं पर्सन के ऑब्जेक्शंस की। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं पर्सन को, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, पैसे नहीं है। पर्सन क्या ऑब्जेक्शन करता है, मेरे पास पैसे नहीं है, सोच के बताऊंगा, पापा नहीं मान रहे, कोई फ्रॉड हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पर्सन के ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो मेन चीज क्या होती है, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ, ठीक है। हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी क्लास होती थी, एक पूरी क्लास, सबको सेम लेक्चर डिलीवर करता था टीचर, ठीक है। लेकिन हर पर्सन के डिफरेंट मार्क्स आते थे। क्यों होता था ऐसा? माइंड पे फोकस करें, क्यों ऐसा होता था? हर पर्सन वही सेम नॉलेज ले रहा है, लेकिन उसको अप्लाई डिफरेंट वे से कर रहा है। किसी की राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, किसी की लर्निंग स्किल्स अच्छी होंगी, कोई उसको बहुत अच्छे से जो है गेट किया होगा, किसी ने बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे, ठीक है। तो सबका अपना अपना वे होता है।
मतलब कि नॉलेज हमें सेम मिल रहा है, स्ट्रेटजीज हमारी डिफरेंट होती हैं जो नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे आपको नॉलेज सेम मिला है सबको, ऑलमोस्ट सबकी ट्रेनिंग सेम होती है। अपलाइन की तरफ से थोड़ा बहुत हो जाता होगा चीजों की चेंजिंग्स, लेकिन नॉलेज सेम है, ठीक है। तो हम लोग चेंज कहाँ पे लाते हैं? अपनी स्ट्रेटजीज में। एक चीज पे स्टक हो जाते हैं कि हमें एक चीज बता दी गई है, बस हमने उसी पे फिक्स रहना है। सपोज आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। लूडो है, सब लोग खेलते होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। लूडो हम खेलते हैं, अगर किसी पर्सन को बिल्कुल नहीं है, उसने फर्स्ट टाइम देखी है कि ये लूडो है, कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, उसे कुछ नहीं पता। हमने उसे बता दिया भाई ये 4 आपकी गोटियां हैं, आपने ऐसे नंबर चलना है, इस तरह से करना है, ये इसके रूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे आपने करना है। तो क्या वो बंदा जीत जाएगा हमारे इस तरह से बताने से? कोई भी पर्सन उसको रूल समझा दिए, उसको खेलना बता दिया, तो क्या वो जीत जाएगा? कभी भी नहीं जीतेगा। क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हैं, खुद से ट्राई करते हैं। मैंने इस गोटी को इस तरह से चलना है, अब मैंने ये चाल चलनी है, अब मैंने आगे ये करना है। नॉट ओनली अ स्ट्रेटेजी, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, फोकस करना है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज पे। सिंपल सी यही चीज है हमारे पूरे के पूरे प्रोसीजर में। हम लोग एक चीज पे स्टक हो जाते हैं, अपलाइन ने ऐसे बताया था तो ऐसे ही करना है, अपना माइंड लगाना ही नहीं है। अपलाइन ने बताया था इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर करना है, दैट्स इट। उसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं है, हमने अपने माइंड से कुछ सोचा ही नहीं कि हमने क्या करना है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना आना चाहिए, हमें खुद से करना होगा, खुद से प्लान करना होगा। चलिए ऑब्जेक्शंस की तरफ जाते हैं कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। सपोज आपको एक स्ट्रेटजी से ही समझा देती हूँ कि अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, तो हमने उसे कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे आंसर करना है, उसको कैसे क्लैरिफाई करना है, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहें ताकि मुझे पता हो कि आप लोग सुन रहे हैं अच्छे से। ओके, तो सबसे फर्स्टली मेन ऑब्जेक्शन जो होता है, पैसे नहीं है, ठीक है। तो जरा आप लोग मुझे सोच के बताएं, माशाल्लाह से हमारी ऑल ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1000 पर्सन की टीम वर्क कर रही है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे थे, उन्होंने ज्वाइन किया? ठीक है, मोस्टली हमारी टीम में वही पर्सन हैं जिनके पास पैसे नहीं थे फिर भी ज्वाइन किया है। तो जब ये लोग कर सकते हैं, बाकी क्यों नहीं कर सकते? और दूसरी चीज, अगर 100% की बात करें ना, तो उनमें से 90% ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसे हैं लेकिन वो बस टाल रहे हैं बात को। फिर भी हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन की कि पैसे नहीं है, तो इसको हैंडल कैसे करना है। इसका आपको सोल्यूशन बताऊंगी, आप लोगों ने अच्छे से नोट करना है, स्ट्रेटजीज इस पर डिफरेंट अप्लाई करनी है। अब ये नहीं कि जो एक बार बता दिए उसी को नेक्स्ट ना आपने लेके चलना है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी नंबर 1, ठीक है। पर्सन कह रहा है जी मेरे पास पैसे नहीं है, आपने उसको फाइनल इंटरव्यू हो गया, 2CC प्लान दे दिया, उससे बाद में बात कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं। पर्सन ने क्वेश्चन क्या किया जी, रीजन क्या बता रहा है ना करने की? सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उससे क्लियर करें क्या वाकई उसके माइंड में यही क्वेश्चन है या यही रीजन है जो वो हमें बता रहा है। उसको पूछें, सर इज दिस द ओनली चैलेंज? क्या आपको सिर्फ यही चैलेंज फेस करना पड़ रहा है जिसकी वजह से आप नहीं करना चाहते? वो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल इसी वजह से कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, हमारा स्टेप 2 क्या है? इफ यू हैव मनी यू कैन ज्वाइन। अगर आपके पास पैसे होते तो क्या फिर आप ज्वाइन कर लेते? ठीक है। उसने बोला जी जी बिल्कुल, अगर मेरे पास पैसे होते, मुझे आपका प्लान बहुत अच्छा लगा है, मुझे आपकी कंपनी की जो है ना रूल्स बहुत अच्छे लगे हैं, मुझे पता चला कि मैं अपनी लाइफ को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, मुझे तो अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है, मैं तो जरूर ज्वाइन करूंगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो 100% मैं ज्वाइन करता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? पर्सन से पूछें व्हाट इज योर एज, आपकी एज कितनी है? मोस्टली हमारे पास क्या किस एज के पर्सन होते हैं? 20 to 30 के दरमियान एवरेज ये होती है। इसके अलावा वैसे तो बात करें तो 20 से कम एज के भी हैं, ज्यादा एज से भी, एवरेज ये होती है हमारे पास, ठीक है। 20, 25, 30% ने ये एज अपनी बताई, ठीक है। तो पर्सन से हमने पूछा कि सर इस एज में आपके पास जो हमारी 2CC के अमाउंट है या कुछ भी है, आपके पास पैसे नहीं है इतने ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सपोज कि आपने बिजनेस ज्वाइन करना है, 50,000 नहीं है आपके पास, तो क्या ये अच्छी बात है कि आपके पास इस एज में इतने पैसे नहीं है, जस्ट 50,000 नहीं है एक बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, या 60,000 नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा फील होगा उसे, एम्बेरस हो गया पर्सन, वाकई यार सोचने वाली बात है, इतनी एज है मेरी और मेरे पास इतने पैसे नहीं है।
नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा? सर इज दिस गुड थिंग और बैड? आपको क्या लगता है कि इस एज में आपके पास 50,000 नहीं है या 60,000 नहीं है, 70,000 नहीं है, जो भी अमाउंट है, ठीक है, तो क्या ये अच्छी बात है? उसको थोड़ा सा और हिट हुआ, पर्सन को थोड़ी सी बात फील हुई कि वाकई ये बात तो अच्छी नहीं है। सपोज बिजनेस नहीं, कहीं और कल को जरूरत पड़ जाती है, तो मेरे पास इसने इतने पैसे भी नहीं है इस एज में, मतलब कि लाइफ के इतने सारे साल मैंने वेस्ट कर दिए हैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई भी मेरी अर्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो उसको ये चीज फील हुई। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ स्टेप क्या होगा कि सर नेक्स्ट आप ऐसा क्या करने वाले हो, आपके पास क्या प्लान है नेक्स्ट, ऐसा क्या स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको लगता है कि नेक्स्ट आने वाले 3 to 6 मंथ्स में आपको ऐसा काम करेंगे कि आपको नेक्स्ट ये इशू ना हो, ठीक है, कि आपको नेक्स्ट ये इशू ना हो जो अभी फेस करना पड़ रहा है ना, नेक्स्ट आपको ये इशू फेस ना करना पड़े। तो बहुत ही शायद ही कोई 100% में से एक पर्सन होगा जो कहेगा कि हाँ जी मेरे पास कोई स्ट्रेटजी है, या अगर बोलेगा भी तो किसी जॉब का बताएगा जिससे मैं मंथली 20 to 30,000 अर्न कर सकता हूँ। तो हम उसको ये भी क्लियर कर सकते हैं कि इतनी आपकी अर्निंग से आप सेविंग तो नहीं कर सकते कि आप बाद में उससे आने वाले 3 to 6 मंथ्स में इतना जमा कर लो, 50 to 60 या 80,000, कि आप उससे एक बिजनेस स्टार्ट कर सको। ठीक है, ये चीज भी उसको क्लियर हो गई कि अगर कोई सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो पर्सन के पास होगा ही नहीं, जॉब की, अनएम्प्लॉयमेंट की, जो भी सारा कुछ सिचुएशन है वो उसके सामने रखें कि सर सेकंड ऑप्शन वैसे भी इस तरह के हालात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है आपको पता है, डिग्री होल्डर्स डिग्री हाथ में पकड़ के घूम रहे हैं, उनको कुछ भी आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या एक्सपीरियंस की डिमांड है जहां पे भी वो जा रहे हैं, अगर जॉब मिल रही है तो 20 to 30,000 की, आपको बेटर पता है, आप ये ट्राई कर चुके होंगे, ठीक है, उसको ये चीज भी क्लियर होगी, सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, कौन से स्टेप पे हम, मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करें आप लोगों ने कितने स्टेप्स नोट किए हैं और नेक्स्ट कौन सा स्टेप नोट करने वाले हैं अभी, ताकि मुझे पता चले आप लोग एक्टिव हैं। 5 स्टेप्स हमने नोट कर लिए हैं, नेक्स्ट 6 वाले स्टेप पे हम लोग, 6th स्टेप हम लोग नोट करने वाले हैं, ठीक है। 6 क्या है, कोई हाई वैल्यूएबल थिंग जो है ना उसको लो प्राइस पे करके उसे शो करें। सपोज किसी हाई वैल्यूएबल थिंग की, सपोज हम गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं, आईफोन की एग्जांपल ले लेते हैं, एक घर की एग्जांपल हो सकती है, सर चले आपको भी एक ऑफर मिल रही हो, एक गाड़ी आपकी ड्रीम कार 1 करोड़ की है, आपको जस्ट 5 lakhs में मिल रही हो, तो क्या करेंगे, एक दिन में अरेंज कर लेंगे? 100% लोग यही कहते हैं हाँ जी हम कर लेंगे, किसी भी तरह से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस करेंगे, कर लेंगे अरेंज। तो अभी देखें यहाँ से आपने उसको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया कि अगर पेमेंट का इशू आ रहा है ना तो मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने उसको बातों ही बातों में ये समझा दिया है कि मैनेज करना बड़ी बात नहीं है, अगर ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप 24 आवर्स में भी उसको लेने के लिए तैयार हैं कि मैं ले लूंगा, इसका मतलब है मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट वो उसका एक लेम एक्सक्यूज था जो यहाँ पे उसने खुद ही क्लियर कर दिया, हमने नहीं किया, हमने उसे नहीं बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बहाना बना रहे हैं, उसने खुद ही अपने आप उसको क्लियर कर लिया है। कैसे हो सकता है, इसको मजीद हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, एक मेडिकल इमरजेंसी की एग्जांपल दे सकते हैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा कोई इशू हो जाए तो क्या करता है, इसका तो उसमें जो है ना गाड़ी वाली एग्जांपल में से कोई वैल्यूएबल थिंग की बात करें तो कभी कभार पर्सन कह देते हैं कि हमारे पास नहीं है, जब होंगे तब ले लेंगे, लेकिन अगर ऐसी बात करें एक मेडिकल इमरजेंसी की, अल्लाह ना करे किसी को ऐसा कोई टाइम आए कि हमें रातों रात एक ह्यूज अमाउंट जो है ना अरेंज करनी पड़ जाए किसी अपने अजीज की जान बचाने के लिए, ऐसा कुछ हो हमारे साथ, तो क्या करेंगे हम लोग, कभी ये बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है? हो ही नहीं सकता, गलती से भी हमारे मुंह से ये बात नहीं निकलेगी, हम लोग 24 घंटे क्या 4 घंटे में अरेंज करके ले आएंगे। बंदे का माइंडसेट क्लियर हो गया, ठीक है, उसको पता चल गया कि पैसे नहीं है, ये एक इशू है, लेकिन अरेंज किया जा सकता है, ये एक सोल्यूशन भी है। हमने उसे डायरेक्टली नहीं बोला कि भाई कहीं से जाके लोन ले लो, किसी से हेल्प ले लो, फैमिली से सपोर्ट ले लो, फ्रेंड्स के पास जाओ, उसको एक आइडिया दे दिया, इनडायरेक्टली वो इम्प्लीमेंट खुद करेगा जाके, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट थिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट स्टेप, 7th स्टेप हमारा, उसको अब इस चीज की वैल्यू बतानी है, ठीक है, कि जो वो काम करने जा रहा है सारे उसके डाउट्स क्लियर हो गए, उसका ऑब्जेक्शन हमने क्लियर कर दिया है, पैसों का इशू था वो क्लियर हो गया, अब उसको हमने वैल्यू बतानी है कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसका आपको बेनिफिट क्या होने वाला है।
और अगर नहीं करते तो आपको लॉस क्या होगा? इफ आई डोंट ज्वाइन देन व्हाट? पर्सन को ये क्लियर करें, इफ आई डोंट ज्वाइन देन व्हाट? अगर मैं ये ज्वाइन नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा? बैकवर्ड सारा चले जाएं, सारी सिचुएशन सामने है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस एज में पैसे नहीं है, कितनी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, कल को कहीं जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे, सारी सिचुएशन सामने है, मतलब कि वही कुछ होगा जो अभी है। कल को अगर मैं ये नहीं करता तो कल को मेरे साथ वही सब कुछ होगा जो अभी हो रहा है, मैं अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये सारी चीजें होती हैं पर्सन का माइंडसेट क्लियर करने के लिए। 7 स्टेप्स टोटल आप लोगों ने आई होप नोट डाउन किए होंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे किसी पर्सन को समझाने के लिए। इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे एक और मेन चीज आती है, मोस्टली पर्सन फाइनल इंटरव्यू के बाद 2CC के बाद बात करने को ही तैयार नहीं होते। तो आप लोग मे बी कहें कि ये भी एक ऑब्जेक्शन है, पर्सन बात करने को तैयार नहीं है, तो वो फिर जो है ना, पीछे वाली आपकी जो 2 दिन के सेशन चले हैं प्रोस्पेक्टिंग एंड ग्रुप में सारा प्रोसीजर समझाया गया है, वहां पे आपकी बहुत सारी कोताहियां हैं, बहुत सारी कमी है कि पर्सन के साथ बॉन्डिंग इतनी भी नहीं आप लोग बना सके कि वो आपसे बात करने को तैयार हो, एटलीस्ट आपसे सोल्यूशन लेना चाहे वो। ठीक है, हमने जो भी चीज पर्सन को बतानी है, अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं, एक्चुअल में तो हम यहाँ पे अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं ना, तो हमने क्या करना है, बिजनेस सेल नहीं करना, अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, हमने उसके बेनिफिट सेल करने हैं। एक पर्सन को हम बता रहे हैं अपने बिजनेस के अबाउट, लेकिन उसको बेनिफिट्स नहीं बता रहे हैं, तो वो कैसे ज्वाइन करेगा? हमने प्रोडक्ट्स अपनी सेल नहीं करनी, आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसके बेनिफिट सेल करने हैं, अपॉर्चुनिटी सेल नहीं करनी है, उसके बेनिफिट्स हमने सेल करने हैं। ये सारे 7 स्टेप्स में हमने क्या किया है, पर्सन को उसकी वैल्यू बताई है, उसको उसके बेनिफिट्स बताए हैं। अगर हम सपोज इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेल नहीं करनी होती, उसके बेनिफिट सेल करने होते हैं। अच्छा, आपको एक मजे की यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। इंडियन पंजाबी मूवीज मोस्टली हम लोग देखते हैं, इंश्योरेंस से मुझे बात याद आ गई, अंबर सरिया मूवी मोस्टली लोगों ने देखी होगी, इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, कितने मजे से वो चीजें सेल करता है, अपनी इंश्योरेंस सेल करता है, इस एक जगह पे वो प्रॉपर लाइव करके भी दिखाता है एग्जांपल उसकी। तो सेम क्या चीज है, अगले बंदे को उसके बेनिफिट्स बताएं या उसको ये बताएं कि अगर नहीं लोगे तो नुकसान क्या होगा, ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स दोनों। ठीक है, तो सिंपल सी यही बात है कि अगर हम पर्सन को कोई चीज बता रहे हैं ना, बेनिफिट्स उसके सामने रखें। भाई हर बंदा सबसे पहले अपने फायदे का ही सोचता है। ओके चलो, मूवी ने हम पूछने लगे हैं, अभी मैं रिपीट कर देती हूँ, अंबर सरिया मूवी है, पंजाबी मूवी, काफी पुरानी है आई थिंक। हमने क्या करना है, पर्सन को वैल्यू देनी है हर चीज की, उसे हमने वैल्यू बता दी, पैसे वो खुद देगा, पैसे देना कोई इशू नहीं है। उसके बाद एंड पे हमने क्लोजिंग कैसे करनी है, 7 स्टेप्स तो हो गए, हमने उससे क्या कहना है कि सर फिर आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, अभी करेंगे सुबह, अभी से अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह से। एंड हमने इस तरह से करना है, उसके सामने ये ऑप्शन रखना है, ज्वाइन करने के ही दोनों ऑप्शन, नो वाला ऑप्शन हमने लेके नहीं आना, पर्सन को ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं, मैंने बात की थी स्टार्ट पे ही, नॉट अ स्ट्रेटजी बट स्ट्रेटजीज, हमने स्ट्रेटजीज पे बात करनी है। तो अगर सेकंड स्ट्रेटजी इसी एक ऑब्जेक्शन को लेके हम चलें, तो सेकंड स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी? हमने फर्स्ट में क्या किया था, फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इज दिस द ओनली चैलेंज? पर्सन का पहले माइंडसेट चेक कर लें कि वाकई ये कंफ्यूजन है, उसको वाकई ही उसका चैलेंज एक्चुअल में यही है। ठीक है, और सेकंड क्या किया था हमने, इफ यू हैव मनी यू कैन ज्वाइन। ठीक है, अगर आपके पास पैसा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड स्ट्रेटेजी हम क्या यूज कर सकते हैं, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी फ्री में मिलती तो क्या फिर कर लेते आप? क्योंकि हमारे बहुत सारे पर्सन इसी चीज के वेट में बैठे होते हैं, भाई कहीं से फ्री में मिले, फ्री का कुछ बताएं, फ्री वाला वर्ड यूज कर लें बस कहीं ना कहीं, तो हम कर लेंगे। तो हम उसके सामने अगर ये चीज रखें, कहीं आपको ये फ्री में मिलती तो फिर आप कर लेते, पर्सन बोलेगा हाँ जी 100% का 1000% मैं करने को तैयार हूँ, अभी करवा लो, मैं अभी करने को तैयार हूँ। तो उससे पूछें थर्ड क्वेश्चन देन हमारा क्या होना चाहिए, क्यों, किस लिए करेंगे? फिर वो शुरू होगा बताने, फिर भाई उसकी बातें सुनना, आप क्या कहेगा, सर मेरी इससे बड़ी अच्छी अर्निंग होगी, मुझे इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, मैं अपनी स्टडीज अच्छी कर सकता हूँ, मैं अपने घर वालों के ख्वाब पूरे कर सकता हूँ, मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की वो खुद से आपको बेनिफिट्स बताएगा, आपको भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंदा वो चीजें बता रहा है जो आप उसको क्लियर करते हैं। तो है ना मजे की बात, कि जो चीजें आप उसको समझाना चाह रहे हैं बेनिफिट्स, वो खुद बताएगा कि फ्री में अगर मिल रही है
तो क्यों लेनी है उसने? माइंडसेट हो गया ना क्लियर, अपने आप उसके अंदर की बातें बाहर आ रही हैं। तो मल्टीपल स्ट्रेटजीज का क्या मतलब होता है? आपने मल्टीपल स्ट्रेटजीज कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास डिफरेंट चीजों के बारे में, डिफरेंट जो है ना स्ट्रेटजीज के बारे में, डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कैसे आती है? किसी वीडियो को देखने से, कहीं पे कोई चीज रीड आउट करने से, या जो है ना ये कह लें कि मॉरली वहां पे फिजिकली आपका होना, वो चीज होती है। फिजिकली आपने प्रेजेंट होके कोई चीज देखी है, कोई वाकया देखा है आपने वहां पे, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें। ओके, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मल्टीपल स्ट्रेटजीज जो है ना, उसको अप्लाई करने के लिए मेन चीज क्या होती है? आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। उसको इम्प्लीमेंट करें। स्टार्ट पे आप लोगों ने एक चीज नोट की, मैंने लूडो का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि मैंने वो खेली है, मुझे उसका पता है। आप लोगों ने, आप अब ये तो नहीं है कि हर बंदा जाके किसी को समझाने लगा है तो ये एग्जांपल दे रहा है कि भैया आपको उसके पॉइंट्स बता दीजिए तो आप जीत जाएंगे। आप अपना वहां पे जो भी गेम आप खेलते रहे आप उसका बताओ, जो आपकी लाइफ में हुआ है आप वो बताओगे। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हमने खुद से अप्लाई करनी है भाई। अपनी लाइफ का हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो बंदा बता रहा है उसी को फॉलो करना है बस। फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर स्ट्रेटजीज नहीं, जस्ट स्ट्रेटजी ही होगी। स्ट्रेटजीज कहाँ से आनी है? आपके अपने माइंड से, आपके अपने एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? नॉलेज से। नॉलेज कहाँ से आएगा? बुक्स रीडिंग से, वीडियोस देखने से, चीजों को जो है ना उसका ये कह लें कि तजुर्बा करने से, विजुअलाइजेशन करने से, ये सारी चीजों से आपके पास नॉलेज आएगा। तो आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन मैंने किया उससे कि क्यों करेंगे, तो उसने पर्सन ने खुद बेनिफिट्स बताए। फोर्थ पे क्या पूछा था? एज। एज एक्चुअली क्यों पूछी थी? पर्सन को थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करने की, इमोशनल करने की कोशिश की थी कि भाई इतनी एज हो गई है और तब भी आप कुछ नहीं कर सके, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है। बल्कि ये क्वेश्चन करने से पहले पर्सन को थोड़ा सा बोले, सर माइंड नहीं करना, लेकिन ये बताएं कि आप मतलब के इतनी एज हो गई है तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन यही था ना एज से, कि हम पर्सन से पूछ रहे हैं कि अच्छी बात है या बुरी बात है ये। इमोशनली हमने बंदे को हिट कर दिया। ठीक है, और लास्ट में हम पर्सन को वैल्यू देते हैं, चीजों की वैल्यू देते हैं डिफरेंट एग्जांपल से। ठीक है, डिसीजन लास्ट पे हमने उसका बनाना है। डिसीजन कैसे बनाना है? वही जो बात मैंने एंड पे बोली थी कि उसको ये बोलना है अभी ज्वाइन करोगे या सुबह। उसको हमने डिसीजन बता दिया उसका, बल्कि मतलब हमने ये सारे प्रोसीजर से उसको सोचने का टाइम ही नहीं दिया, कि उसने सारा कुछ डिसाइड कर लिया। उसको बोले यस और नो नहीं करना, उसको ऑप्शंस देने हैं, अभी करोगे या सुबह करोगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी नंबर 3 यहाँ पे क्या हो सकती है? जिसको स्टार्ट का इशू है कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है सेशन की, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, जहां से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं वहां से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थर्ड स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या हो सकती है? बहुत ध्यान से सुने, इसको भी नोट कर लें। थर्ड स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? जस्ट एंड से इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन देने ना पर्सन को ज्वाइन करने के। उसको सीधा पूछो, सर आपके पास बैंक अकाउंट है? कौन सा बैंक, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है? ठीक है, बंदा बताएगा जी मेरा अलाइड बैंक है, मेरा एचपीएल में अकाउंट है। तो उससे पूछे, सर यहाँ पे आप कौन सा बैंक अकाउंट प्रोवाइड करने वाले कि आपको पे आउट उस पे आए? किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। उसको पैसा बता रहे हैं कि पैसा आने वाला है। ठीक है, उसको हमने क्लियर कर दिया कि पैसा आएगा, ये बताएं कहाँ पे आपने रिसीव उसे कहाँ पे करना है। जस्ट उसको इमेजिनेशन हमने पूरी जो करवाई है उसको एंड पे सारा क्लियर कर दिया। उसको सिर्फ यस और नो के ऑप्शन नहीं दे रहे, उसको मजीद नेक्स्ट बेनिफिट्स की तरफ हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे चैट बॉक्स में एक बार बता दें आपको 7 स्टेप्स, ये स्ट्रेटजीज, फर्स्ट ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, ये सारा कुछ क्लियर हो गया? तो आई होप अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आई, आप लोग अच्छे अच्छे रिव्यूज भी देंगे देन ग्रुप में जाके सेशन के। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, और ऑलरेडी हमने फर्स्ट ऑब्जेक्शन पे ही काफी टाइम लगा दिया। बिकॉज मैं चाह रही हूँ आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ लें। मेन यही होता है, आप लोग इतना अच्छे से सीख के जाएं कि जाके अपनी टीम को बोलें कि भाई जो भी क्वेश्चन है बस बंदा ले आओ, मैं क्लियर करने को बैठा हूँ, मैं उसका माइंड सेट करके भेजूंगा।
जो भी क्वेश्चन है मेरे पास लेके आओ, जो भी ऑब्जेक्शन है भाई ले आओ, मैं हैंडल करूंगा। इतना आप लोगों ने यहाँ से सीख के जाना है अच्छे से। ओके, सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं पर्सन के मोस्टली जो करते हैं? एक तो पैसे वाला होता है, उसके अलावा कौन से ऑब्जेक्शंस होते हैं? सोच के बताएंगे, पापा ने मना कर दिया, पापा नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रही, दोस्तों ने मना कर दिया, इस तरह के लाइक। ठीक है, कॉमन क्या हो गया कि सोच के बताएंगे या पापा नहीं मान रहे, तो इनको कैसे हैंडल करना है? ठीक है, यहाँ पे कैसे हैंडल करना है? घर वाले नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रही, पेरेंट्स इशू कैसे रिजॉल्व करना है? मोस्टली हम लोग कैसे उसे सॉल्व करते हैं? हम लोग पता क्या करते हैं, अच्छा पापा नहीं मान रहे, फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई सर, आप तो स्टूडेंट हैं, आपके पास तो पैसे भी नहीं है, फिर आप कैसे करोगे? बंदा पहले से डरा हुआ है, हम उससे ज्यादा डर गए, उसको हमने जो है सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करना है? हम तो खुद उसकी बातों में आ रहे हैं, जिस ट्रांस में वो है हम ऑलरेडी उसको उसी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उससे पूछें कि अच्छा पापा ने क्या बोला, पापा ने क्या कहा था आपसे? एक्चुअल में आपने वो पूछना है। क्यों पूछना है? मोस्टली लोग क्या करते हैं, पापा से बात ही नहीं की, घर पे बात ही नहीं की, खुद का माइंड क्लियर नहीं है और बोल दिया कि पापा नहीं मान रहे। ठीक है, काइंडली चैट बॉक्स में मैसेजेस स्टॉप कर दें थोड़ा सा और बात को ध्यान से सुन लें, अच्छे से समझ लें, क्वेश्चन आपके एंड पे बताए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर किए जाएंगे। तो हमने क्या करना है, अच्छे से उससे पूछना है। मोस्टली पर्सन ने बात ही नहीं की होती, घर पे बात की नहीं है, पापा को बताया नहीं है, मम्मा को बताया नहीं है, खुद से ही आके बोल रहा है जी पापा नहीं मान रहे, बहाना बना रहा है, माइंड उसका खुद का क्लियर नहीं है। ठीक है, तो उससे पूछें कि पापा ने क्या कहा था। अगर तो वाकई पापा से बात की है तो बताएगा पापा कह रहे थे जी फ्रॉड है, नहीं करना है। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, पैसे लेते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैंने भी एक जगह पे ट्राई किया था, मैंने प्रोडक्ट्स खरीदी थी, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा पैसा वहां पे डूब गया। तो आपने नहीं करना है। अगर तो उसने वाकई बात की है तो आपको बताएगा, अगर नहीं की, खुद से उसका माइंड क्लियर नहीं है, तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैं अब यहाँ पे क्या बोलूँ। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है? आपने क्या करना है, उसकी बातों को ध्यान से सुनना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में नहीं, आपकी पूरी प्रोस्पेक्टिंग में, आपकी पूरी वर्किंग में, जहां पे हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, अगले बंदे की बात को ध्यान से सुना नहीं है, उसको समझा नहीं है और आंसर करने की पड़ गई है हमें कि भाई बंदे ने क्वेश्चन कर लिया, आंसर कैसे करें। सबसे पहले अच्छा ये चीज हमें स्कूल से सिखाई जाती है, लेकिन हम लोग फोकस नहीं करते हैं, मसला हमारा यही होता है। मोस्टली सबको याद होगा, जब हमारा एग्जामिनेशन हो रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में मोस्टली टीचर्स क्या रिपीट कर रहे होते हैं, बच्चों जो पूछा है उसी का आंसर लिखना, एक्स्ट्रा लिखने का किसी को नंबर नहीं मिलेगा। सुनी हुई है ना ऐसी बातें? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें, जो पूछा गया उसी का आंसर करना है, एक्स्ट्रा लिखने का किसी को नंबर नहीं मिलेगा। सबने सुनी हुई है, बस इम्प्लीमेंट नहीं करते हम लोग। सेम मिस्टेक हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। पर्सन का क्वेश्चन नहीं सुना, उसको समझा नहीं है, उसमें से फाइंड आउट नहीं किया कि एक्चुअल में उससे मसला क्या आ रहा है, बस आंसर की पड़ गई है, आंसर क्या करना है, कैसे करना है, कैसे समझाना है। पहले खुद तो समझ लें कि बंदा पूछ क्या रहा है, उसको फील करें, उसको समझ लें, उसमें से कोई पॉइंट निकालें जिसको आप नेक्स्ट लेके चल सकें। ठीक है, तो अब क्या करना है? ठीक है, नेक्स्ट आपने इम्प्लीमेंटेशन क्या करनी है। पर्सन ने क्या कहा जी, पापा नहीं मान रहे, आपने उसके जो है ना आंसर ले लिया कि पापा ने क्या बोला है, उसने बहुत सारी बातें बता दी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ऐसे शो करवाएं कि जो उसके साथ हुआ है ना, वो पहले जो है ना कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, ना कि ऐसे शो करवाएं कि जो उसके साथ हुआ है पहले कभी हुआ ही नहीं, बल्कि उसको ये दिखाएं कि भाई अच्छा सेम सिचुएशन जो आपके साथ हुआ है मेरे साथ भी हुआ था, उसको ये शो करवाएं। अच्छा अच्छा आपके साथ ऐसे हुआ, आपके पापा ने ऐसे बोला, सेम मेरे साथ भी हुआ था, मेरे पापा ने भी यही बोला था, मार्केटिंग कंपनीज है, फ्रॉड है, ये हो जाएगा आपके साथ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं करना। मेरे साथ भी सेम यही हुआ था। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने ज्वाइन किया था ना, मेरे पापा भी ऐसे ही कह रहे थे। सेम लेके चलो, पर्सन को अपने आप सोल्यूशन दे रहे हो, आप उससे ये बताएंगे, देन ये भी तो बताएंगे ना कि फिर मैं यहाँ पे कैसे है, सोल्यूशन उसको अपने आप मिल रहा है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो मैंने क्या किया था, अब उसको ये बताएं कि मेरे पापा ने भी ये सेम ये ऑब्जेक्शन उठाए थे, मैंने क्या किया था। ठीक है, मैंने ये बोला कि ठीक है पापा या मम्मा, आप मुझे चांस दें,
इतना तो मोस्टली हम लोग कर ही लेते हैं ना, रियल सी बात है। आप मुझे चांस दें, 1-2 महीने का टाइम दें, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाया तो आप मना कर देना, मैं छोड़ दूंगा, आपकी बात मान लूंगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि नहीं करना, अब कुछ आपको मिला नहीं है, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं तब छोड़ दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद मैंने वर्किंग अपनी स्टार्ट की। मुझे फर्स्ट मंथ में अच्छा रिस्पांस मिला, मैंने पापा को अपना चेक ला के दिखाया, मैंने अपना पे आउट उनको दिखाया, तो पापा मान गए, वो एग्री हो गए कि ठीक है वाकई ये तो रियल है, आपको मिल भी रहा है, कुछ पे बैक मिल रहा है। तो पेरेंट्स को मोस्टली ये इशू होता है ना कि पता नहीं पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। हमने इसको ये भी क्लियर कर दिया कि जब ये चीज नजर आई तो पापा अपने आप मान गए। ये चीज हो गई कि एक तो आपने डायरेक्टली उसको बता दिया कि खुद हैंडल कर लो, या सेकंड क्या है, आप उससे ये बोलो कि मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ। वो कैसे, उसे बोले पापा से मीटिंग करवा दो मेरी, या बात करवा दो, इतना तो मैनेज कर सकते हो ना कि पापा एटलीस्ट तुम्हारे कहने पे किसी से मिल लें या बात कर लें, इतना तो मैनेज कर लेते हो। सेकंड ऑप्शन ये है, या तो बंदा खुद गाइड कर ले, आप उसे ये अपॉर्चुनिटी दो कि भाई मैं कर लेता हूँ, मैं आपको जो है ना, या आपके फादर को समझा दूंगा, आप जस्ट मेरा मीटअप करवाओ एक बार, या मेरी उनसे बात करवा दो, सिंपल। तो उससे क्या होगा, आप देखें, उसको आपने डायरेक्टली ये बोल दिया कि पापा से मैं बात कर लूंगा, मैं उनको समझा दूंगा, मिलना है या बात करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मैंने बात करनी है किसी के पेरेंट्स से। क्या होगा, स्टार्ट पे 1-2 बार हम लोग अपलाइन की सपोर्ट लेंगे, सीनियर अपलाइन की, लेकिन हर बार तो सीनियर अपलाइन या अपलाइन सपोर्ट नहीं करेंगे ना, खुद से अपने आप को भी उसके लिए ग्रूम करना पड़ेगा। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, तो हमने खुद से सीखना है सारा कुछ। नेक्स्ट हमने पर्सन को ये चीजें खुद बतानी है, हमें मिला है ना कि हमारे जो है ना अपलाइन को या सीनियर अपलाइन को, ठीक है। तो अभी हमारे साथ हुआ क्या है, हम किसी पर्सन के पापा से हमने मिलना है या बात करनी है, तो हमारे पास 2 प्रोस्पेक्ट हैं। एक तो पर्सन खुद था, अब उसके पापा भी आ गए, 2 प्रोस्पेक्ट हो गए। और सेकंड प्रोस्पेक्ट हमारा पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, मानते हैं इस बात को आप लोग। जिस बंदे के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक बंदे के पास लाइफ का, वो आ रहा है, तो क्वेश्चन भी उस हिसाब से करेगा। कौन कौन एग्री करता है इस चीज से कि एक स्टूडेंट को या एक यंगेस्ट पर्सन को गाइड करना और उसके पापा को गाइड करना 2 डिफरेंट चीजें हैं। क्योंकि पापा का ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप उसके पापा से मिले हैं, ये बात की है, तो आपने उनको क्या बताना है कि आपके बेटे को यहाँ से जो है ना क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। उनको ये चीजें गाइड करना शुरू करें। मोस्टली हम लोग मिलते हैं तो उनको ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनको प्रूफ चाहिए होता है, तो हमारे पास हर चीज का प्रूफ मौजूद है। कौन सी चीज का हमारे पास प्रूफ नहीं है, कोई पर्सन कोई भी ऑब्जेक्शन करता है, हर चीज की हमारे पास वीडियो है, हमारी आईडी है, हर तरह का प्रूफ हमारे पास मौजूद है। तो हमने भी क्या करना है, उनको ये बताना है कि आपका बेटा या आपकी बेटी यहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं। सर आपका बच्चा यहाँ से पब्लिक स्किल सीख जाएगा, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे है, कौन से लोगों को कैसे डील करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। मोस्टली पर्सन यही चाहते हैं भाई बच्चों को बाहर जाएं तो इनको ये पता हो कि कैसे लोगों में बैठना है, कैसे लोगों से बचना है। ये चीज आपने इनको बता दी। आपका बच्चा ये सीख सकता है, सेकंड पॉइंट, हाउ टू मेक मनी, पैसे कैसे कमाने हैं इस एज में। सर हम इसको ये सिखाएंगे। मोस्टली जो घर वाले जोर दे रहे होते हैं कि हमारा बच्चा सीख जाए भी पैसे कैसे कमाने हैं, हम उसको बता रहे हैं उसके पेरेंट फादर को या उसके पेरेंट्स को कि हम ये इसको यहाँ पे सिखा देंगे। व्हाट ही विल लर्न, वो यहाँ से क्या कुछ सीख के जाने वाला है, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट स्किल्स। फोर्थ चीज, व्हाट ही विल बिकम, वो क्या बन सकता है यहाँ से, हम उसे ये सिखा देंगे, ठीक है। सारा कुछ समझ आ गया, सारे प्रूफ मिल गए पापा को, ठीक है। बात कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं, पापा क्या कहेंगे, चलो ठीक है ज्वाइन कर लो। अगर एक पेरेंट जो है वो वाकई ज्वाइन करवाना चाहता है ना, तो वो आपके पास आंसर लेने ही आएगा। अगर ज्वाइन नहीं करवाना चाहता है तो वो फिर खुद से ये माइंडसेट पहले से बना के आएगा कि मैंने ज्वाइन नहीं करवाना, जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जा रहा हूँ। अगर वाकई ज्वाइन करवाने के लिए आया है और क्वेश्चन के आंसर चाहिए, आपने सारा कुछ क्लियर कर दिया है, तो वो पक्का ज्वाइन करवाएगा, ठीक है। आपको इस चीज की खुशी हुई कि आपने जो है ना अपना एक आपके पास टारगेट आया था, आपने उसे पूरा कर लिया। नेक्स्ट क्या होगा, सरप्राइज आपको एक मिलने वाला है। पापा आगे से पूछते हैं, जी मुझे बताओ क्या मैं कर सकता हूँ, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मैं अपने दोस्तों को बता सकता हूँ, क्या वो लोग भी कर सकते हैं। मिल गया ना एक सरप्राइज आप लोगों को। बताएं सब लोग जरा चैट बॉक्स में। स्टार्ट में मैंने क्या बोला था, 2 प्रोस्पेक्ट।
हम तो गए थे उस पर्सन को क्लियर करने, सेकंड बंदा खुद एग्री है, ठीक है। सेकंड प्रोस्पेक्ट हमारा अपने आप एग्री है, कैसे उसको सारी समझ आ गई है। और यहाँ से फायदा क्या होगा, अगर उसे समझ आ गई है, वो एक मेच्योर पर्सन है, उसको चीजों की ज्यादा समझ है, लाइफ का ज्यादा एक्सपीरियंस है तो नेक्स्ट ज्यादा स्ट्रेटजीज लगा सकता है, अपनी एज के पर्सन को लाएगा, अपने फ्रेंड्स को लाएगा, हमारी टीम स्ट्रांग हो जाएगी, हमारा फायदा ही फायदा। तो अब देखें कि इस तरह से किसी से मीटअप करना है, किसी से बात करनी है, हर बार अपलाइन या सीनियर अपलाइन तो सपोर्ट नहीं करेंगे, हर टाइम कोई पर्सन अवेलेबल नहीं होता, सपोर्ट तो खैर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई अवेलेबल नहीं होता, तो हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, अपने आप को ग्रूम करना है। वो कैसे होगी, जब स्टार्ट में हम लोग ज्वाइन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करें, सेशंस अटेंड करें, इंटरव्यू सुने, जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कोई इस तरह से इशू आ रहा है, किसी के पेरेंट्स बात कर रहे हैं तो अपने सीनियर से आप बात करवा रहे हैं, ये नहीं कि बस कॉल ज्वाइन करवाइए उसके बाद खुद गायब हो गए, वो सारा सुने ध्यान से कि क्या इशू आ रहा है, कैसे क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। तो मेन चीज क्या होती है कि इस चीज को पकड़ें कि उस पर्सन को मना कौन कर रहा है, डिसीजन जिसने लेना है ना, हमने उसका डिसीजन बनाना है, डिसीजन मेकर तो वो पर्सन है ही नहीं, डिसीजन मेकर उसके पेरेंट्स हैं, उसके फादर हैं, तो हमने उसका डिसीजन बनवाना है, उस डिसीजन मेकर को हमने पकड़ना है, उस पर फिर फोकस करना है, तो हमारा प्रोस्पेक्ट वो बन जाता है इन दैट केस, ठीक है। अभी यहाँ तक सबको क्लियर है, 2 ऑब्जेक्शंस अभी तक हमने हैंडल किए हैं, ठीक है, सबको सारा कुछ क्लियर है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, देन नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में कर सकते हैं, मुझे आप लोगों के चैट जो है नजर आ रही है, एवरीवन पे नहीं है, जस्ट डायरेक्ट मैसेजेस हैं, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, सब लोग कह रहे हैं क्लियर क्लियर क्लियर। सारा कुछ क्लियर नहीं करके चले जाना, माइंड में भी कुछ चीजें रखनी है। ओके, तो एक पर्सन कह रही है कि जो मना कर रहा होता है उससे बात नहीं करवाते। मैम वो चीज मैंने स्टार्ट पे ही बोली थी कि अगर एक पर्सन मना कर रहा है, उसके फादर या मदर, और वो बात करने को भी एग्री नहीं है, या पर्सन कन्विंस नहीं कर पाता उनको कि एटलीस्ट बात कर लें, तो 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपकी पर्सन के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं बनी है, तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपकी पर्सन के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं बनी है कि वो आप पे ट्रस्ट करके नेक्स्ट अपने फादर से या अपनी मदर से बात करवा सके, ठीक है, या फिर उस पर्सन की अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग नहीं है। हालांकि ऐसा तो बहुत कम होता है, तो मेन इश्यू यही है कि पर्सन का खुद का माइंडसेट नहीं है, वो खुद नहीं करना चाहता, और नेक्स्ट जो है ना, पर्सन की बॉन्डिंग आपके साथ इतनी अच्छी क्रिएट नहीं हुई कि वो आप पे ट्रस्ट करते हुए पेरेंट्स से बात करवा दे, वरना मोस्टली बात करने को एग्री हो जाते हैं। मैंने क्वेश्चन करने का बोला है, लेकिन इसी टॉपिक और इन्हीं चीज़ों से रेलिवेंट तो काइंडली यही क्वेश्चंस करें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रेलिवेंट। हम लोग सेशन भेजते हैं, लिंक देते हैं, वो ज्वाइन नहीं करते, 2400 ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, काइंडली इन पे फोकस नहीं करें, जो अभी टॉपिक है उस पे क्वेश्चन करें आप लोग। ओके, जो लोग कहते हैं पिरामिड स्कीम है तो उनको क्या बोलें, तो मैम क्या हमारे पास प्रूफ्स नहीं है पर्सन को देने के लिए, ठीक है, हमारे पास इतने सारे प्रूफ्स हैं पर्सन को देने के लिए कि पिरामिड स्कीम एक्चुअल में होती क्या है। पिरामिड स्कीम में क्या आता है, पिरामिड हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, 3 मल्टीप्लाई मतलब वो बल्कि कि हम लोगों ने एक अच्छा काम किया तो नेक्स्ट 3 लोगों से बोलना है कि आप भी किसी की हेल्प करें, उन लोगों ने आगे 3 लोगों को बोलना है कि आप भी किसी की हेल्प करें। मूवी का एक डायलॉग याद आ गया, वो एक पिरामिड स्कीम है, मल्टीप्लाई 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 होते होते पिरामिड बन जाता है। तो जो कह रहे हैं पिरामिड स्कीम है तो वो तो ठीक कह रहे हैं, उनको क्लियर करें ना कि भाई पिरामिड स्कीम है तो क्या गलत है इसमें, बंदे जोड़ने का काम कर रहे हो, भाई तोड़ तो नहीं रहे, बंदे काट तो नहीं रहे यहाँ पे।
जो लोग बोल रहे हैं आपका पे आउट आया है तो दिखाएं, तो भाई सीधी सी बात है, आपका पे आउट आया है तो उनको दिखाएं। अगर आप लोगों की अभी खुद स्टार्टिंग है तो उनको सीधा सीधा बोल दें कि हमारी जो है ना अभी खुद स्टार्टिंग है, तो इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा पे आउट आएगा, हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। या उस पर्सन को काउंट करके बता दें हमारा इतना पे आउट बन गया है। झूठ नहीं बोलना, जिस बंदे ने करना है वो सच से, आपकी सच्ची बात से जो है ना ज्वाइन कर लेगा, झूठ से नहीं करेंगे ज्वाइन। सच बोलें, उनको सच बताएं कि भाई जो लोग पहले से कर रहे हैं ना उनको रिस्पांस मिला है, उनकी अर्निंग भी हो गई है, मेरी अभी खुद स्टार्टिंग है तो इंशाल्लाह मुझे भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मेरा भी पे आउट आएगा। चलिए, अगर आपको पे आउट का वेट है तो नेक्स्ट मंथ पे चले जाएं, फिर इंशाल्लाह पे आउट रेडी करके मैं आपको दिखाऊंगी, आप तब आके ज्वाइन कर लेना। करना उन्होंने तब भी नहीं होता, जस्ट एक बहाना बना रहे होते हैं ना पर्सन। ये कहते हैं कि अच्छा हमारी सैलरी से कट कर लीजिएगा, इसका क्या जवाब दें? तो सीधी सी बात है भाई, उनको बोलें कि बताएं कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा जो है ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप कहें कि हमसे भाई हमें पढ़ा दो, जब अर्निंग करने लगेंगे तब आके आपको फीस दे जाएंगे, ठीक है। उनको बोलें बचपन का रूल है तो अब आपके क्यों भूल गए हो, पहले फीस देते हो देन उसको ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो कंपनी आपको फ्री में अपने साथ कैसे कनेक्ट कर ले, उसको भी तो कोई बेनिफिट होना चाहिए। जो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हराम है मैम, हमारे पास इसके प्रूफ्स पड़े हुए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इंटरनेशनल लेवल के हमारे जो है ना स्पीकर हैं, हमारे रिलीजियस स्पीकर डॉक्टर जाकिर नाइक, कौन नहीं मानता उनको, उनकी वीडियो पड़ी हुई है कि मार्केटिंग में अगर हम झूठ नहीं बोल रहे, किसी का साथ धोखा नहीं कर रहे तो वो बिल्कुल हलाल है, पर्सन को प्रोवाइड करें, फिर भी नहीं मान रहा तो फिर उसने नहीं मानना, फिर वो स्टक होके बैठ गया उस जगह पे। या उसको बोले फिर कोई प्रूफ ला के दिखा दें कि कहाँ पे लिखा है हराम है। हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट तो फिर इस्लाम में चला गया ना, तो उनको बोले अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप भी जो है ना गलत बात कर रहे हैं, और गलत बात पे आपको भी इस चीज का अजाब मिलेगा, या तो प्रूफ ला के दिखाएं। ठीक है, सो क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के काफी क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा। कुछ पर्सन्स के इस तरह के डाउट होते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस को बंद कर दें काइंडली, बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर कर दिए हैं। नेक्स्ट जो भी होंगे वो फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कुछ और थोड़े से जो है ना ऑब्जेक्शंस को हम लोग डील कर लें, उसके बाद सेशन फिर एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं, इससे काफी लंबा सेशन चल गया है। और पर्सन किस तरह के डाउट्स लेके आते हैं? जी मैं बिजी हूँ, बात करना नहीं आता मुझे तो, मेरे पास लोग नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस लेके आते हैं, ठीक है। मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बात करना नहीं आता, मेरे पास लोग नहीं है, मैं लोग कहाँ से लाऊंगा, मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, ऐसे वैसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन अगेन, ठीक है। तो भाई मार्केटिंग तो शुरू ही वहां से होती है, ऑब्जेक्शन से। ऑब्जेक्शन जहाँ पे आता है मार्केटिंग शुरू वहां से होती है, अगर सीधा सीधा काम चल रहा है ना तो वो मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख लो, और हम लोग वहीं पे हार मान लेते हैं। मोस्टली लोग, आप लोगों ने सुना होगा ना, हम कहते हैं कि जी फॉरएवर किसी के साथ स्कैम नहीं करता, फ्रॉड नहीं करता, तो पर्सन आ कहते हैं हमारे फलां दोस्त के साथ हो गया था, फलां ने किया था उसके साथ हो गया, ठीक है। उसने छोड़ना पड़ा उसे, उसकी कोई अर्निंग नहीं हुई, ये नहीं कहते स्कैम नहीं हुई, ये कहते हैं उसकी कोई अर्निंग नहीं हुई, उसने इतना देर काम की उसके साथ, उसकी कोई अर्निंग नहीं, उसको कुछ नहीं मिला, उसने छोड़ दिया। तो क्या हुआ था, उसने क्या किया था, गेम शुरू हुई और उसने हार मान ली। गेम शुरू कैसे हुई, पर्सन ने ऑब्जेक्शंस किए और उससे हैंडल नहीं हो पाई, उसने हार मान ली वहां पे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब खुद सोचें, एक बंदे ने फॉर्म भी फिल किया है, क्यों किया था, उसने ऑनलाइन वर्किंग करनी है तो उसके पास टाइम था तो भाई फॉर्म फिल किया ना, ऐसे ही तो नहीं कर दिया ना। फॉर्म अगर टाइम नहीं होता तो फॉर्म क्यों फिल करता कि मुझे कोई काम करना है, एक्चुअल में उसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है। हमने क्या करना है वहां पे, नेक्स्ट कुछ स्टेप्स हमने अप्लाई करने हैं इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। 3 स्टेप्स हमने अप्लाई करने हैं यहाँ पे। जो पर्सन ऐसे कह रहे हैं टाइम नहीं है, बिजी हूँ, मैं पर्सन कहाँ से लाऊंगा, सबसे फर्स्ट स्टेप पर्सन की माइंड रिफ्रेमिंग करनी है, माइंड को रिफ्रेम करना है, माइंड उसका चेंज करना है। हम क्या करते हैं, मोस्टली पर्सन ने ऐसे कहा ना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, हम खुद इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, ठीक है। हमें वहां पे खुश होना चाहिए कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ सीखने के लिए, हम ये चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से कुछ सीखेंगे। अपॉर्चुनिटी मिली है टू लर्न स्किल्स,
अपॉर्चुनिटी मिली या मास्टर बनने के लिए, मास्टरपीस बनने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल, एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। हम लोगों को अक्सर सुना है, अक्सर जगह पे कोट देखी है लिखी हुई कि लोग तो पत्थर मारेंगे, लोगों का काम ही है पत्थर मारना। हम पे डिपेंड करता है उसको पाँव के नीचे रख के कामयाबी लेनी है, पाँव के नीचे पत्थर जमा करके ऊपर उठना है, या उसको सर के ऊपर लेके खुद नीचे दब जाना है। सर के ऊपर लिए तो मतलब दी एंड, पाँव के नीचे रख के खुद ऊपर जाना है तो तरक्की करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे आपके सामने एक चैलेंज आया है, उसको एक्सेप्ट करना है, अपनी स्किल्स आपको इम्प्रूव करना है, या वहाँ पे खुद हार माननी है, ठीक है। तो हमने पर्सन की माइंड रिफ्रेमिंग करनी है, उसका माइंड रिफ्रेश करना है, उसको सारी चीजें क्लियर करनी है। नेक्स्ट क्या होता है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, नेवर आंसर टू प्रोस्पेक्ट। हमने उसका आंसर नहीं करना है, उसे आंसर इन दैट सेंस नहीं कि पर्सन कोई क्वेश्चन कर रहा है तो हम उसको आंसर नहीं करें, ठीक है। यहाँ पे जो उसने बात की है ना, ठीक है, इस चीज में कि उसने कहा है कि टाइम नहीं है, तो यहाँ पे उसको इस चीज का आंसर नहीं करना है, ऐसे नहीं करने लग जाना कि जी मेरे पास भी टाइम नहीं है, फलां के पास भी नहीं था, मेरे सीनियर के पास भी नहीं था, मैंने भी तो मैनेज किया है, टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता। इस तरह से नहीं करना है। पर्सन ने एक आर्गुमेंट किया है, हमने वहां पे आर्गुमेंट विन करने के लिए काम नहीं करना है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट को विन करना है, हमने उसका दिल जीतना है। हम इस तरह से बोलेंगे तो इन चीजों का उसे भी पता है कि टाइम नहीं होता लोगों के पास, लेकिन लोग निकाल लेते हैं, बट एक्चुअल में बात तो कुछ और है ना। तो ये चीजें उसे भी पता है, हमने उसको ये चीजें नहीं सिखाने बैठ जाना, उसकी ईगो हर्ट होगी, ठीक है। इन चीजों से तो हमने क्या करना है, आर्गुमेंट हमने विन नहीं करना है। अगर आर्गुमेंट विन करेंगे तो पर्सन को लूज कर देंगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक पर्सन के ने आर्गुमेंट किया इस तरह से, तो हमने उसको आगे से बातें सुनाई कि भाई टाइम किसके पास नहीं होता, टाइम तो सबके पास होता है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, टाइम नहीं था तो आपने फॉर्म क्यों फिल किया था, ऐसे क्यों किया था, और जाके फिर प्राउड से बता रहे होते हैं अपना अपलाइन को, टीम को, हमने ऐसे किया। बंदे को हमने वहां पे छोड़ दिया है, पर्सन अपना हम जो है ना एक लूज कर दिया और आर्गुमेंट विन करके हम आ गए हैं। थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी चीजों का निचोड़, अंडरस्टैंड द इनर आस्किंग। एक्चुअल में वो चीज देखें, पर्सन पूछना क्या चाह रहा है, उसके माइंड में क्वेश्चंस क्या चल रहे हैं। वो जो कह रहा है ना टाइम नहीं है, मैं मैनेज नहीं कर सकूंगा, मैं पर्सन नहीं ला सकूंगा, वो उसके सिर्फ बहाने हैं। एक्चुअल में उसके अंदर क्वेश्चंस कुछ और चल रहे होते हैं। क्वेश्चन क्या चल रहे होते हैं, क्या मैं भी ये काम कर सकता हूँ, बाकी सब लोग तो कर रहे हैं, ये इतना अर्न कर रहे हैं, क्या मैं भी कर लूंगा, क्या बिजनेस ये जो है वाकई इतना अच्छा है, कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ होगी भाई, ये बंदा नहीं मुझे बता रहा, कुछ तो जरूर है ऐसा। अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ तो क्या मुझे सपोर्ट मिलेगी, क्या मुझे हेल्प किया जाएगा, ठीक है। मैं अपने दोस्तों को कैसे बताऊंगा, मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे बताऊंगा कि मैंने ये काम कर लिया है। ये सारा कुछ माइंड में चल रहा होता है। वो बहाना क्या बनाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। एग्री करते हैं इस बात से कि पर्सन के माइंड में ये सारा कुछ चल रहा होता है। ये नेगेटिव वीडियो वाला मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया, इसका भी एंड पे आंसर देती हूँ, ठीक है। तो हमने इन चीजों का उसको डायरेक्टली आंसर नहीं देना, क्योंकि उसने तो ये क्वेश्चन ही नहीं किया है, इसको हमने आगे लेके चलना है। अब क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, नोट कर लें। ये जो सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में चल रहे हैं, 3 कैटेगरीज हैं इसकी। लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन कॉन्सेप्ट, बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पे उसको ट्रस्ट नहीं है, उसकी कमी है उस चीज की। लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन देमसेल्फ, पर्सन को खुद पे ट्रस्ट नहीं है। लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन यू, पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं है कि आप उसको बाद में सपोर्ट करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। ये आप पे जो है ना ट्रस्ट होने की। और जहाँ पे वो कह रहा था कि उसके माइंड में क्वेश्चन चल रहे थे कि बिजनेस सच में इतना अच्छा है, मैं जो है ना कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट पे उसका ट्रस्ट नहीं है। जब वो कह रहा है मैं भी कर सकता हूँ, क्या मैं भी अर्निंग कर सकता हूँ, उसका मतलब खुद पे स्टेप नहीं, उसका जो है ना वो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे उसको ट्रस्ट नहीं है। तो इसके हमने क्या करना है, 6 स्टेप्स में इसको हमने वाइंड अप करना है, इस चीज को हमने क्लैरिफाई करना है। उसे पता भी नहीं चलेगा, उसके सारे ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सब लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दें ताकि मैं नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकूं। बिल्कुल ही आप लोग चुप हो जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता।
ओके ओके, या तो नोट करने में बिजी हैं या आप लोग सो गए हैं। तो मुझे एक बार बताएं, चले थोड़ा सा आपका माइंड रिफ्रेश कर देते हैं। वाकई नोट कर रहे हैं सब लोग या नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं? अपना अपना बताएं जरा। नोट कर रहे हैं इसलिए चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं है या नींद आने लग गई है, बोर हो गए हैं सब लोग? ओके, गौर से सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। ओके, चलें, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग नोट कर रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं है। चलें, अच्छी बात है भाई, चैट बॉक्स में थोड़ा सा भी एक्टिव हो, यहाँ भी मुझे पता चले आप लोग वाकई सुन रहे हैं, ठीक है। ओके, चलें, बहुत अच्छी बात है। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमने 6 स्टेप्स में इस सारे को वाइंड अप करना है, पर्सन को पता भी नहीं चले और उसके सारे क्वेश्चन जो है ना, डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, अभी डीपली सुन रहे हैं, चले ठीक है, अगेन फिर कंसंट्रेट करें और लिखना शुरू करें। 6 स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसन केयरफुली एंड एक्ट सरप्राइज। लिसन केयरफुली एंड एक्ट सरप्राइज, अच्छे से सुन लिया है? सरप्राइजली जो है ना उस पर रिएक्ट करें। इंटरेस्ट लेके उसको सुना हमने, ठीक है, वो अपने मतलब कि हो सकता है बंदे ने स्टोरी शुरू कर दी हो घर की कि भाई मैं इतना मेरा टाइमिंग है, ऐसा मेरा स्केड्यूल है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो इंटरेस्ट लेके सुने कि वाकई उसकी मजबूरियां बड़ी हैं, उसके पास वाकई टाइम नहीं है, और आपने जो है ना इस चीज पे सरप्राइज हुए कि वाकई उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पे आ जाए। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा? मैजिकल क्वेश्चन। मैजिकल क्वेश्चन हमने क्या करना है? हमने उसे बोला कि ठीक है सर, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, आप वाकई बहुत बिजी हैं, आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है सर, एक्चुअल में बिजी है, आप ठीक कह रहे हैं। मैजिकल क्वेश्चन क्या है? अगर टाइम होता तो कितना इंटरेस्ट लेते आप इस चीज में? अगर आपके पास टाइम होता तो आप कितना इंटरेस्ट लेते? ठीक है, क्या कहेगा बंदा? 100% मेरा तो इंटरेस्ट होता, मैं तो ये काम जरूर करता, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से हमने क्या करना है? रिलेट करना शुरू करना है चीजों को, आपस में कनेक्शन होना चाहिए हमारी बातों का। अच्छा, एक हम लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, रैंडमली बातें कर रहे होते हैं, हमारी बातों का कोई मतलब ही नहीं बन रहा होता पर्सन से, एक्चुअल में हम लोग ऐसे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। समझाना हमने कुछ होता है लेकिन हमें समझाना आ नहीं रहा होता, चीजों को रिलेट करते हैं। जैसे पीछे स्ट्रेटजीज आपको बताई है ना, तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट से रिलेट कर रहा है कि हमारा मकसद क्या एक्चुअल में क्वेश्चंस करने का। वो कसौटी किसी ने खेली है, कसौटी खेली हो या देखी हो, कि आपको कोई चीज गैस करनी होती है, उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं यस और नो में, तो रिलेट कर रहे होते हैं हम चीजों को। यहाँ पे भी सेम चीज होती है, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं ना, उसको आपस में रिलेट करें, रैंडमली नहीं करें कि पर्सन को खुद ही नहीं समझ आए कि बंदा क्या क्या रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ से रिलेट करना शुरू करें। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? रिलेट। सेकंड ये था मैजिकल क्वेश्चन, थर्ड स्टेप क्या है? रिलेट। किस चीज से रिलेट करना है? सर अमेजिंग, आपने तो बहुत अच्छी बात की, सेम सिचुएशन थी सर मेरी भी जब मैंने ज्वाइन करना था, सेम सर मेरे साथ भी ऐसे ही था, मैं भी बहुत बिजी था, स्टूडेंट लाइफ थी सर, आपको पता है बहुत बर्डन होता है स्टडीज का, घर वालों के हेल्प करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं सर, मेरे भी ऐसे इशू थे, बहुत बिजी स्केड्यूल था मेरा भी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है? अपनी स्टोरी उसे बताएं, स्टोरी टेलिंग, लेकिन एक बार पूछ लें कि उसका कंसर्न है, वाकई वो इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, उसे एक बार पूछ लें। नेक्स्ट अपनी स्टोरी सुनाए, सर ऐसे ही मेरे साथ भी था, मैं अपने अपलाइन के पास गया, मैंने उनको बताया कि सर मेरी ये इश्यूज हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझे बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत काम है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे क्या कहा कि अगर मैं आपको नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लान पूछूं, ठीक है, नेक्स्ट 5 इयर्स का आपका क्या प्लान है, और बैकवर्ड चलें तो आपके पिछले 5 इयर्स कैसे गुजरे, रिलेट करें ना वहाँ पे, पिछले 5 साल कैसे थे, और अभी जो आपके पास प्लान है ना नेक्स्ट काम करने का, जो भी आप करंटली कर रहे हैं, जो बंदा बिजी है, जो कह रहा है ना कि मैं बिजी हूँ, उससे पूछना है तो आपके नेक्स्ट 5 इयर्स कैसे होंगे। उसको बोलें कि मेरे अपलाइन ने ऐसे मुझसे पूछा था, तो सर आप भी जरा सोचें, आपको अगर ये बोला जाए तो कैसे होगा। तो सर मैंने तो उस टाइम सोचा कि मैं जो पहले कर रहा हूँ अभी भी वही काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जैसे पिछले 5 साल गुजरे हैं, मतलब जस्ट अपनी जो है ना ये कह लें कि घर की जरूरियात पूरी की हैं, कोई लग्जरियस लाइफ नहीं, कुछ एंजॉयमेंट नहीं की, तो वही सारा कुछ नेक्स्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ गई फिर चेंज करने की, पर्सन का माइंड थोड़ा सा एक्टिव हुआ,
थोड़ा सा उसमें आया कि खुद को भाई चेंज करना पड़ेगा, कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके माइंड में ये चीज बैठ गई है कि अगर पहले लाइफ ऐसी थी तो नेक्स्ट ऐसे नहीं गुजारनी है, अब कुछ चेंज लाना पड़ेगा, कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा भाई, कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। तो उसको हमने क्या बोलना है कि सर फिर मेरे अपने ने मुझे बोला कि अगर मैं आपको टाइम निकालने में हेल्प दूं, मैं आपको हेल्प करूं कि टाइम कैसे निकालना है, मैं आपको बताऊं टाइम कैसे मैनेज करना है, तो मैंने तो आगे से जल्दी से बोला भाई यस सर आप बताएं, मैं करूंगा, ठीक है। तो आपका पर्सन भी उसी वे में चल रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी की तरफ बंदा चल पड़ा है। उसको यही था ना एक्चुअल में, उसके माइंड में क्वेश्चन चल रहे थे कि मुझे पता नहीं हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी या नहीं, तो वो चीज हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उसको पता भी नहीं है, लेकिन ये वो चीजें उसके माइंड से क्लियर हो रही हैं। तो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाला स्टेप क्या होगा, इफ आई वुड यू, दोनों क्वेश्चंस हैं। इफ आई अगर मैं कर सकता हूँ, वुड यू तो क्या आप भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्लान बना के दूं कि आपने ऐसे काम करना है, आपके सारे काम भी हों, बिजी स्केड्यूल के, आपका ये वर्किंग भी हो, तो कैसा रहेगा। बंदा ऑब्वियसली बोलेगा यस, उसको तो यही चाहिए था, हेल्प चाहिए थी, सपोर्ट चाहिए थी, तो वो यस बोलेगा, ठीक है। सारा क्लियर हो गया, पर्सन के सारे क्वेश्चंस हो गए। एट द एंड सिक्स्थ स्टेप, क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग हमने अच्छे से करनी है, वही जो हमने लास्ट स्ट्रेटेजीज में की थी कि पर्सन को यस के ऑप्शंस देने हैं। सर फिर अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ये सुबह कर रहे हैं, वो वाली क्लोजिंग, यहाँ पे वो वाले ऑप्शंस देने हैं, ठीक है। तो 6 स्टेप्स में पर्सन का माइंड क्या हुआ है भाई, क्लियर हो गया, सारा कुछ उसे समझ आ गया है, उसके जो डाउट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, वो क्लियर हो गए हैं। कैसे हुए हैं, हमने उसे टाइम दिया ना, थोड़ा सा उसको समझाया है, तो सारा कुछ उसे क्लियर हो गया। तो सेशन अभी काफी लंबा हो गया है, हमें अभी एंड करना चाहिए, तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्सन ने क्वेश्चन किया हुआ था नेगेटिव वीडियो वाला, बहुत सारे पर्सन ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर करती जाऊं। मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत मजे का लगता है और आंसर करने में भी बड़ा मजा आता है पर्सन को, मैं बहुत उसे कॉन्फिडेंट हो गया आगे से बोलती हूँ। फर्स्टली मेरा यही होता है, पर्सन ने कहा कि जी मैंने फलान एक्टिव वीडियो देखी थी, उसमें ये बोला गया, ठीक है। तो मैं आगे से क्या कहती हूँ, सर यूट्यूब पे देखी थी, सर आपने एक वीडियो देखी थी, 2 देखी होंगी, 3 देखी होंगी, आप मुझे बताओ आपको और ऐसी कितनी वीडियोस चाहिए, किस कंपनी के अबाउट, किस काम के अबाउट, किस बंदे के अगेंस्ट चाहिए, मैं आपको ला के देती हूँ। हो गया बंदे का कॉन्फिडेंस लूज कि ये तो भाई आगे से खुद तैयार बैठे हैं। हम उसे क्या बता रहे हैं एक्चुअल में कि यूट्यूब पे सर कोई भी जाके अपना चैनल बनाए, आप बना लो, मैं बना लेती हूँ, किसी के भी अगेंस्ट वीडियो डाल दूँ, ठीक है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई बैन नहीं करेगा, कोई उसको गलत नहीं कहेगा, बल्कि गलत चीजें जल्दी फैलती हैं। तो हमने उसको ये चीज क्लियर कर दी। और दूसरी बात, एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड, जो वीडियो उसने आपको बोला है ना, उसको बोले कि मुझे वो वीडियो सेंड करो, लिंक लो, खुद वीडियो देखो, ठीक है। वीडियो में ही बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम पकड़ सकते हैं और उसको आंसर कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो कॉमन चीज है सारी वीडियोस में, बहुत सारी वीडियो है, आजाद चावला की है और मिस्टर एक्स है एक उसकी है, बहुत सारी है, मैंने खुद बहुत सारी देखी है, मुझे एक्चुअल में याद भी नहीं आ रही। तो कॉमन सब में क्या होता है, एक हिशाम सरवर की है जो फ्रीलांसर है, कॉमन क्या है सब में, किसी ने कोई प्रूफ नहीं दिया है, किसी वीडियो में कोई प्रूफ कि फॉरएवर वाले स्कैम कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, ठीक है। किसी वीडियो में कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ बातें कर रहे हैं कुछ लोग। तो उसको ये क्लियर करें, भाई हम आपको रियल होने का प्रूफ दे रहे हैं, आप फेक होने का प्रूफ लेके आओ, है उस वीडियो में किसी चीज का प्रूफ, ठीक है। वो हिशाम सर्वर वाली वीडियो, उससे हम ये कह सकते हैं कि भाई उसका फ्रीलांसिंग का बिजनेस ठप हो रहा है, लोग फ्रीलांसिंग छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं, तो उसने तो वीडियो बनानी है, प्रूफ तो उसने भी कोई नहीं दिया, ठीक है। किसी वीडियो में कोई प्रूफ नहीं है, जो उसने बातें की हैं उनको पकड़ें और पर्सन को क्लियर कर दें, उसको बोले हम सही होने का प्रूफ दे रहे हैं, आप रॉन्ग होने का प्रूफ ले आओ। ओके, एक पर्सन कह रहे हैं ऊपर मेरा क्वेश्चन देख लें, ठीक है सर, काफी सारे क्वेश्चन है, मैं फाइंड आउट करती हूँ आपका कहाँ पे था।
सर मुझे आपका क्वेश्चन नहीं मिल रहा। मोहम्मद ताहा सर जो कह रहे हैं, आप रिपीट कर दें अपना क्वेश्चन तो मैं आंसर कर देती हूँ। मैम देखिए, एक चीज़ मैंने पहले भी बोली थी, जो हमारा टॉपिक हो रहा है ना, उसी को डिस्कस करें। उसके अलावा कुछ पूछना है तो आप पर्सनली मुझे डीएम कर लीजिएगा। जिस भी पर्सन का पर्सनली कोई क्वेश्चन है, वो पर्सनली मेरी प्रोस्पेक्टिंग देखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पर्सनली मुझे मैसेज कर लें। अभी जो टॉपिक चल रहा है जो उसी के बारे में बात करेंगे। जी, तो जो भी पर्सन कहता है उसको बोले नहीं इन्वेस्टमेंट, किसी भी पॉइंट पे कह रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में भी नहीं है। आप लोग पहले खुद ये चीज क्लियर करें कि इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी कहीं भी। 2400 दे रहे हैं तो प्रमोशन में यूज हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड पे जो हम अगर कर रहे हैं बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं हमें, हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो हम कहीं भी नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट का मतलब पता क्या होता है, आप लोग खुद ये चीज पहले क्लियर कर लें। इन्वेस्टमेंट किसी भी बिजनेस में वन टाइम नहीं होती, ये चीज समझ लें। बिजनेस छोटा है बड़ा है, इन्वेस्टमेंट बार बार होती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, छोटी सी शॉप से लेकर बड़ी कंपनी तक बार बार उसमें इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती किसी भी बिजनेस में। तो पर्सन को पूछें कि सर क्या बार बार आप पैसे देना चाहते हैं, तो फिर इसको इन्वेस्टमेंट का नाम दें। आपने तो जस्ट जो है ना अपना यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्टअप करना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, सो आई गेस अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन कर रहे हैं इरेलीवेंट कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं करें। टॉपिक हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, तो उसी के रेलिवेंट क्वेश्चन करें, उसी का आंसर मिलेगा। उसके अलावा किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन है, अपने अपलाइन सीनियर अपलाइन किसी से मेरा नंबर ले लें। अगर आप लोग वाकई मेरे से जानना चाहते हैं मेरी प्रोस्पेक्टिंग मेथड कुछ भी, तो मुझे डीएम कर लें। ठीक है, बाकी जिन लोगों का कुछ ना कुछ मिस हुआ है, जो कह रहे हैं सेशन का ये वाला स्टेप रिपीट कर दें वो वाला, तो स्टेप्स ऑलमोस्ट हर एक स्ट्रेटजी में थे, हर ऑब्जेक्शन में थे। मुझे नहीं पता आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं लें। सेशन की रिकॉर्डिंग हुई आप लोगों को, वो मिल जाएगी। ठीक है, अभी आप लोगों ने अगर सेशन को वाकई एंजॉय किया, आप लोगों को समझ आई है अच्छे से, तो अच्छे अच्छे रिव्यूज दें ग्रुप में जाके, और नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड करें। जो भी पर्सन अपनी प्रोस्पेक्टिंग अपनी वर्किंग अच्छी करना चाहता है कि वाकई मुझे अच्छा रिजल्ट मिले, तो एक ही बात पे फोकस कर लें, स्ट्रेटजीज। ठीक है, स्ट्रेटजीज पे फोकस करें। सेशन जरूर अटेंड करें, पर्सनल मेंटरशिप के कभी मिस नहीं करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये रियलिटी है, इन चीज़ों को सुने समझें और इम्प्लीमेंट करें। रिकॉर्डिंग आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर हो जाएगी। अपने सीनियर अपलाइन जो भी आपके ऊपर सुपरवाइजर हैं, उनसे बात करें, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो अभी अपने अपने ग्रुप्स में जाके पर्सनली भी मुझे आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं आप लोगों को सेशन कैसा लगा है। आई होप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा। बहुत सारी बातें अभी जो और भी ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम मजीद डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में करेंगे। टाइम शॉर्ट है इसलिए हमें सेशन एंड करना पड़ रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक सबको। मंथ की अभी ये कह लें कि स्टार्टिंग है, अच्छा सा बिजनेस करें, अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, कंसिस्टेंसी रखें, फोकस से काम करें, टीम पे फोकस करें। ठीक है, ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्किंग।